स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड के पास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 5 है, जो आईएमपी क्वेश्चन है। शांतारोनन इंडस्ट्रीज अ शेड विच इज अ शेप ऑफ द क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, यानी कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर क्या है, एक हाफ सिलेंडर है। तो आप टेक्स्ट बुक में जो आपको फिगर गिवन है उसके बाद यहाँ पे मैं छोटे से फिगर बना देता हूँ। ये ऊपर है वो सिलिंड्रिकल शेप है। नाउ आपको कहा है इफ द बेस ऑफ द शेड का जो बेस है वो कितना है, 7 मीटर एंड ये है 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबोइडल पोर्शन, यानी कि क्यूबोइडल पोर्शन का हाइट है वो कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो सारे लिखेंगे फॉर सिलेंडर। और सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए d इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर उसकी, कैपिटल D इज इक्वल टू 7 मीटर। तो R इज इक्वल टू कितना होगा फॉर सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए, सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए क्या होगा, D इज इक्वल टू है वो 7 मीटर है। नाउ रेडियस उसकी क्या होगी, R इज इक्वल टू 7/2 D/2 मीटर। नाउ जो क्यूबोइडल पोर्शन है, क्यूबोइडल पोर्शन का जो पेरीमीटर है वो क्या है, तो फॉर क्यूबोइड पार्ट के लिए तो लेंथ है L इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 15 मीटर है, B इज इक्वल टू कितना है, 7 मीटर है और H इज इक्वल टू कितना है, 8 मीटर। और सिलेंडर की हाइट होगी, वो कितनी होगी, तो यहाँ पे L है उतना है क्योंकि सिलेंडर पोर्शन है वो कितना है, 7 मीटर। तो उसके लिए कैपिटल H इज इक्वल टू 15 मीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस हाफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 2। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, L इंटू बी इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 2। एक मिनट ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारी पुट करते जाएंगे। तो L की वैल्यू कितने हैं, L इज इक्वल टू 15 मीटर इंटू बी कितना है 7, हाइट कितनी है 8 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है 15। एक 7 कट यहाँ पे 11 हो जाएगा ना। अब सबका मल्टीप्लीकेशन 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा तो 120 कितना होगा, 120 यानी कि 12 7 जा कितना होता है 840, कितना होगा 840 प्लस यहाँ पे अभी 7 5 जा 15 7 जा कितना होगा 105 इंटू 11 यानी कि 5 का 5 प्लस 0 5 1 1 अपॉन, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 1155 को 4 से डिवाइड करो, 1155 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना मिलेगा 3 5, 4 8 जा 32, कितना मिलेगा 3 5, 4 8 जा 32, कितना मिलेगा 3 0, 4 7 जा बाद में आ जा, यानी कि आंसर होगा 840 प्लस 288.75। ये आपको अब दोनों का एडिशन करते हैं, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड 4840, एडिशन करना है ना, तो 0.75, 8 प्लस 0 यानी कि 8 प्लस 4 यानी कि 12 का 2 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 1128.75 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम ऑफ द शेड होता है। अभी आपको आगे जो क्वेश्चन में कहा है कि
देयर आर द टोटल द शेड ऑक्यूपाइड द टोटल स्पेस ऑफ द 300 मीटर क्यूब। उसमें जो मशीनरी है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी। क्योंकि ये वाला चीज लिखने के बाद आप ये वाला नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे नीचे लिखते जाते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी। मशीनरी द्वारा कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की जा रही है, तो 300 मीटर क्यूब। एंड जो वर्कर है, वर्कर टोटल कितने 20 वर्कर है, 20 वर्कर। ओके, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर 20 वर्कर। यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंटरेस्टेड चीज है, एक वर्कर का वॉल्यूम दिया कितना है 0.08, तो 20 वर्कर का कितना होगा 20 इंटू 0.08, यानी कि 0.08, तो एक पॉइंट हटा दोगे और कितना होगा, यानी कि अपॉन 100, एक जीरो यहाँ पे कट कर दो, 8 to the 16 यानी कि 1.6 मीटर क्यूब। तो आपको जो अब एयर कितना है, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, वॉल्यूम ऑफ शेड सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड इज इक्वल टू, अब ये आपको फिगर अभी कोई जरूरत नहीं है, फिगर कट कर दो। वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी एंड वर्कर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 1128.75 माइनस मशीनरी का वॉल्यूम 300 और वर्कर का वॉल्यूम कितना है 1.6 मीटर क्यूब, 1.6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इन दोनों का सम करोगे तो कितना होगा 1128.75 माइनस 301.6, सब्ट्रैक्शन करो, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट तो दो, एक जीरो ऐड कर देंगे। 5 माइनस 6 करोगे, 5 माइनस 0 करोगे तो 5, 7 माइनस 6 करोगे तो 1 पॉइंट, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 2 में से 0 2, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 827.515 मीटर क्यूब जो आपका फाइनल आंसर होगा। Okay, thank you student watching for videos.